हेलो स्टूडेंट, तो ये रहा आपका आज का क्वेश्चन पेपर MVPP जो स्कॉलरशिप का टेस्ट होता है वो है ये। और अभी भी हुआ है ये 1 डेढ़ घंटा पहले, अभी भी पहुंचा है हमारे पास। हम सोचा फटाफट आपको आंसर की बता दी जाए, उसके बाद आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन अवेलेबल करा दिया जाए। बहरहाल फटाफट आंसर की बताने का मकसद ये है कि आपको अपने आंसर्स वेरीफाई करने में मदद मिले और अपना स्कोर जांचने में मदद मिले, ताकि आप कब कुछ अंदाजा लगा सकें कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं आपको विदाउट डिटेल्ड सॉल्यूशन बताए फटाफट आपको आंसर बता दी जाए। कोशिश करेंगे 100% करेक्ट आंसर आपको बताए जाए। तो पहला सवाल देखिए, इफ दिस, तो ये क्या सवाल है, ये आपका बॉड मास बेस्ड सवाल है। वैल्यू ऑफ एक्स पता करनी है, तो वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पे आएगी 1। ओके, द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसका आप स्क्वायर करोगे 0.01 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 4 प्लेस तक पॉइंट अंदर चला जाएगा, और इसके नीचे आप जब इन दोनों को माइनस करोगे आप ऊपर वालों को एक दूसरे से, तो बचेगा आपको 0.0099। ओके, और उसे आप डिवाइड करोगे इससे, तो इसके बाद आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा 100। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। 1400 स्टूडेंट्स हैं, 25% ने स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं, चश्मे पहने हुए हैं। उन 25% मतलब 350 बच्चों ने उसका 2/7 यानी कि 100 बच्चे जो हैं वो बॉयज हैं, तो बच्चे हुए कितने, 250 बच्चियां होंगी हमारी। आंसर 4 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौथे का सवाल, आपका पहला आंसर सही हो जाएगा चौथे का, क्योंकि आप इसको पढ़ोगे तो थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए पैरामीटर दी हुई है स्क्वायर की, जो कि इसके बराबर है रेक्टेंगल के पैरामीटर के, और रेक्टेंगल की जो लेंथ दी है वो दी है 24, और उसकी विड्थ उसकी आ रही है यानी कि 12 हो गई। तो इसका जो पैरामीटर हो जाएगा बच्चों, वो पैरामीटर आपका हो जाएगा 36×72, 72। और यही पैरामीटर है किसका, वो ए से निकालोगे आप स्क्वायर का। यहाँ से ए मिल गया आपको 18, और जब इसका आप स्क्वायर करोगे यानी कि ये बन जाएगा आपका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बन गया आपका 324। उसके बाद डिविजन 10 टाइम्स है, तो इससे आपको आंसर मिलने वाला है पहला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 1010। इसको डिटेल में देखना मत भूलना, ट्रिक से बताएंगे बहुत सारे सवाल आपको फटाफट आप आंसर कर पाओगे। सातवें सवाल पे चलिए, ए और बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जहां ए की पावर बी इज इक्वल टू 125, यानी कि ए बराबर 5 होगा, इतना अंदाजा आपको स्क्वायर क्यूब अच्छा है तो हो ही जाएगा। ओके, तो और बी का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, तो बी यहाँ से ए माइनस बी का मतलब हो गया 2, 2 की पावर ए प्लस बी, यानी कि 5 + 3 8 - 4, यानी कि 2 की पावर 4, यानी कि 2 की पावर 4 होता है 16। उसके बाद 8 नंबर सवाल पे चलिए, 4 डिजिट नंबर दिया हुआ है ऐसे, यहाँ पे जैसी एक्स की वैल्यू आप 3 रखोगे आंसर मिल जाएगा, तो आंसर पहला सही होगा। उसके बाद 9 देखिए, सैलरी डिक्रीज हुई है, पहले 50% होती तो 50 रह गई है, फिर 60% बढ़ गई यानी कि 80 हो गई है, अभी भी 20% कम है, यानी कि थर्ड आंसर सही है। उसके बाद फोर्थ देखो, सॉरी 10th सवाल देखिए, एवरेज स्पीड जब ज्यादा थी तो टाइम कम लगा होगा, यानी कि टाइम ये वाला D/35 जो है ज्यादा रहा होगा किससे, D/40 से, और डिफरेंस कितना है 1/4 आर का डिफरेंस है, यानी 15 मिनट का डिफरेंस है। यहाँ से डी की वैल्यू मिलेगी आपको 72। सॉल्व कर लेना, सॉरी 70, 70। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको, चार चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। इसकी वैल्यू आंसर निकालना है 11वें का, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा इसको। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, चलो डिटेल में बताएंगे फिर उसको। आप आंसर नोट कर लो, थर्ड आंसर सही होगा। उसके बाद अपन चलते हैं, ये जो फिगर्स दी हुई हैं आपको, इस पे बेस किया 4 5 सवालों के आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नोट करिए, दूसरा होगा यानी कि 6। उसके बाद 13 का जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा 22, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। 14वीं की अगर हम बात करें तो 21 आपका आंसर बनेगा, और 15 की बात करें तो 15 में 2 आपका आंसर बनेगा। अब बात करते हैं आपके 16वें सवाल की। 16 सवाल और इसी से रिलेटेड है, और 16वें सवाल का आंसर आपका 13 हो जाएगा। उसके बाद एक आदमी ने ये जर्नी कंप्लीट की है, हाफ डिस्टेंस उसने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे तय की है, और बची हुई जो हाफ है वो 90 किलोमीटर की। टोटल डिस्टेंस कवर्ड पूछी है, तो ये हो जाएगी 432 किलोमीटर, यानी कि 17 का आंसर 4 हो जाएगा। अब 18 पे चलते हैं, सवाल नंबर 18। 18 में आपका, अच्छा मियाँ बीवी की हस्बैंड और वाइफ की जो एवरेज एज है वो 25 है, यानी कि टोटल इनका 50 हो जाएगा बच्चों। और उसके बाद जब इनका बच्चा हो गया है, सॉरी बच्चा एक्स है सपोज, और उसके बाद हर एक जो है इनमें हस्बैंड भी 7 साल बड़ा हो गया, यानी कि इसकी जो अब एज है वो H+7 है। ऐसे वाइफ जो थी उसकी अब एज जो है वो W+7 हो जाएगी। टोटल कितना हो गया 66 साल उनकी एवरेज हो, सॉरी 22 साल एवरेज हो गई, 66 टोटल हो गया होगा। यहाँ से आप निकालोगे तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 2 साल। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इसको सॉल्व कर लो। 15 यहाँ से मिलेगा, इसमें ऐड करोगे मुझसे 69 हो जाएगा, ऐसे ही आप इसको ऐड करोगे। बहरहाल यहाँ से एक्स की जो वैल्यू मिलने वाली है वो मिलेगी आपकी 25। उसके बाद चलिए 20 नंबर सवाल, सम और 2 नंबर जितना। ओके, पहले का दूसरे का रेशियो दिया है, दूसरा तीसरे का रेशियो दिया है, तो दूसरा जो 90 बनेगा यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है जी, क्योंकि पहले पहला जो नंबर होगा वो 60 होगा, दूसरा नंबर 30 से 54। ये ट्रिक्स है ना, 2 से 5 सेकंड में उत्तर कर सकते हो आप, ट्रिक देख लेना, मैं उसका
डेफिनेटली इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें बहुत सारे लिंक शेयर करेंगे हम। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी वहीं पे होगा आपका, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी होगा, तो उसको चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाकी जो एसोसिएटेड वीडियोस हैं, रिलेटेड वीडियोस हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, सब वहाँ पे हम शेयर करेंगे टू टाइम। ओके, 21 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे ये दिए हुए हैं कुछ नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी ए मेंबर ऑफ सच फोर नंबर्स। तो 11 को आप देखो, 11 के साथ आप 5 ऐड कर दो 16, 16 के बाद ये दो और 3 भी ऐड कर दो तो 21 बन जाएगा। 11 आंसर बनेगा आपका बहरहाल। 25वां सवाल देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर आईटी, 23% डिक्रीज हो गए हैं। 23% डिक्रीज के बाद 77% बचे होंगे बच्चों, 77। ओके, और 77/100 कर लो आप। टोटल अगर एक्स था तो आप कितना बचा हमारे पास, 1540 बन रही है इसकी वैल्यू। 77 से इसको काटो बच्चों, ये आ गया 20, तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 2000। आंसर क्या हो गया आपका, 2000। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। दो तीन सवाल एटलीस्ट और कर देते हैं आपके। ये दिया हुआ है आपको यहाँ पे, ए की पावर कुछ बनेगी, बी की पावर सॉरी दो की पावर कुछ बनेगी, यहाँ पे 3 की पावर कुछ बनेगी, ऐसी 5 की पावर बनेगी, और जब आप ए प्लस बी माइनस सी करोगे तो आंसर बनेगा आपका 7, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 24 नंबर सवाल पे। 500 बार आइडेंटिकल स्फेयर बनाए हैं हमने छोटे छोटे, और किससे बनाए हैं, एक ऐसा बड़ा गोला था जिसकी जो डायमीटर थी 32 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी रेडियस कितनी थी बच्चों, 16। ओके, तो डिटेल में तो अभी नहीं बता रहे हैं हम इस बात को, बहरहाल आपको बताना है सरफेस एरिया इस छोटे वाले स्मॉल स्फेयर का, ये होगा 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 25 सवाल देखिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस 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 एंड दिस। 5 होगा, ये एचसीएफ की बात हो रही है, हर किसी को डिवाइड करो, एक बच जाएगा। उसके बाद 26वें सवाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 15। यहीं पे रोक देते हैं हम, ये पेज कंप्लीट हो गया है। दूसरे वीडियो में फटाफट आपको मिलते हैं आंसर की लेकर के 100% एक्यूरेसी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।